हेलो फ्रेंड्स, बिलियन ब्रेक में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा टंबल ड्राई की फ्रेंचाइजी के बारे में। अगर आप हिंदुस्तान में लॉन्ड्री बिजनेस के बारे में जाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरी देख के जाना। देखो, टंबल ड्राई एक ऐसी कंपनी है जो 2019 में चालू हुई थी और आज इनके 700 से भी ज़्यादा आउटलेट्स हैं। 30 प्लस सिटीज़ में ये ऑपरेट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन इन्होंने करा है। 2019 में टंबल ड्राई की शुरुआत राज एंड शालिनी ने करी थी, जब इन्होंने मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा गैप को आइडेंटिफाई करा कि देखो, जो लॉन्ड्री का मार्केट है ना, वो पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है। अब जैसे ओला था, उबर थी, इन्होंने क्या करा, छोटे छोटे होटल्स थे, टैक्सी वाले थे, अनऑर्गेनाइज थे, कोई प्रोसेस नहीं था इनके पास कस्टमर को लाने का, सर्विस डिलीवरी करने का। वो टैग लेकर आए कंपनीज ओला और ओयो। टेक्नोलॉजी उन्होंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने में लगाई और मार्केट में एक बड़ा पैसा कमाया। सेम टंबल ड्राई आज के टाइम में कर रहा है। देखो, मार्केट में हजारों सालों से लोग लॉन्ड्री की सर्विसेज ले रहे हैं, लॉन्ड्री का बिजनेस चलता आ रहा है काफ़ी सालों से, काफ़ी टाइम से। बट अब एक्चुअली में समझना चीज़ को, इन्होंने क्या देखा मार्केट के अंदर कि पहले वुमेन घर पे रहती थी, मैन बाहर जाते थे, तो वहाँ पे बिजनेस काफ़ी कम होता था क्योंकि वुमेन्स जनरली घर का सारा काम कर देती थी, ड्राई क्लीनिंग कर देती थी, कपड़े धो देती थी। बट आज के टाइम में हस्बैंड वाइफ दोनों एमएनसी में काम कर रहे हैं, दोनों बिजनेस कर रहे हैं, दोनों कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो वुमेन्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कपड़ों को धो पाए, कपड़ों का काम कर पाए, उनको प्रेस कर पाए। उसके लिए लॉन्ड्री की सर्विसेज मार्केट में बढ़ती जा रही थी। बट दिक्कत क्या थी, आपने लॉन्ड्री वाले को कपड़ा दिया, वो दो भी गार्ड में बैठ के धो रहा है, किसी भी तरफ से धो रहा है, कैसे भी धो रहा है, कैसे भी प्रेस कर रहा है, आज दे रहे हो 7 दिन बाद आ रहा है, 10 दिन बाद आ रहा है, उसका कोई पता ही नहीं, कोई प्रोसेस ही नहीं है। टंबल ड्राई ने एक प्रोसेस सेट करा, एसओपी सेट करी, टेक्नोलॉजी लेकर आए, मोबाइल एप्लीकेशन लेकर आए। वहाँ पे स्केल की मदद से ये मशीन्स को इन्होंने इंस्टॉल करा। अब होता क्या, आप लॉन्ड्री का बिजनेस चालू करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए। इन्होंने मशीन्स को इंस्टॉल करा। आपको सिर्फ एक बॉय रखना है, गर्ल रखनी है, जो मशीन के अंदर उन कपड़ों को डालेंगे, एक प्रोसेस में डालेंगे, उसके बाद वहाँ से उसको प्रेस करेंगे। जब कपड़े पूरे धुल जाएंगे, टंबल ड्राई के ब्रांडिंग के जो थैलियाँ होती हैं उसके अंदर पैक करेंगे और कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा। आज टंबल ड्राई के 800-900 के अराउंड आउटलेट्स हैं, जैसा कि इनकी वेबसाइट पे मेंशन है। 30 प्लस सिटीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं और 80% एनुअल आरओआई ये अपने फ्रेंचाइजी ओनर्स को दे रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा आरओआई है। देखो, लॉन्ड्री बिजनेस के 2 बेनिफिट्स रहते हैं, एक तो ये रिसेशन प्रूफ होता है, दूसरा इन्वेंट्री आपको मैनेज नहीं करनी पड़ती। अगर आप फूड की फ्रेंचाइजी बेचोगे, फूड के बिजनेस चालू करोगे, तो वहाँ पे आपको इन्वेंट्री भी मैनेज करनी पड़ती है, जो कि इस बिजनेस के अंदर मैनेज नहीं करनी पड़ती है। टंबल ड्राई के जो मैं फैक्ट्स देख रहा था इनकी वेबसाइट पे, जैसे ये कहते हैं कि 95% इनके जो स्टोर्स हैं प्रॉफिटेबल हो जाते हैं थर्ड मंथ से। 40% रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने कोविड के टाइम पे भी देखा 2020-21 में, और 80% की ये एनुअल आरओआई प्रोवाइड करते हैं। अब अगर आपको इनकी फ्रेंचाइजी लेनी है तो मिनिमम स्टोर का साइज 250 स्क्वायर फीट होना चाहिए। ब्रेक इवन पीरियड 3 मंथ्स। जनरली फ्रेंचाइजी का ब्रेक इवन पीरियड 12 महीने, 15 महीने या 2 साल तक हो सकता है। इनका ब्रेक इवन पीरियड बहुत छोटा है, ये भी एक फैक्टर होता है। इनके इतनी सारी मल्टीपल आज आउटलेट्स खुल गए देश भर में। मंथली प्रॉफिट इनके आउटलेट पे 1.7 लाख रुपीज़ है। आरओआई जैसा कि मैंने बताया आपको 80% है और पूरा इन्वेस्टमेंट आपको 24 महीने के अंदर रिकवर हो जाता है। जहाँ पे आप जितना पैसा लगाते हो वो सारा आपका प्रॉफिट बन के निकल जाता है। और टोटल इन्वेस्टमेंट इनका है 25 लाख रुपए। तो काफ़ी अच्छे से स्टोर को चला रहे हैं, काफ़ी अच्छे से इन्होंने अपने बिजनेस को बनाया। क्योंकि देखो, आज के टाइम में ना ये बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे लाइफस्टाइल बढ़ रही है, कॉर्पोरेट्स बढ़ रहे हैं, लोगों का काम बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, लोग अपने ऑफिस के टारगेट मीट करने, किसी के पास टाइम नहीं हो कपड़े धोए, प्रेस करे, उन चीज़ों का ध्यान रखे, तो उसी के चक्कर में लोग इन चीज़ों को आउटसोर्स करना चाहते हैं। और अगर ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है तो और बेटर है कि आज मैंने ऐप में डाल दिया कि 11 कपड़े गंदे पड़े, वो एक पर्सन पिकअप करके ले गया और नेक्स्ट डे लेकर आ गया, या मुझे ऐप में दिख गया कि ये कितने टाइम में मेरे घर पे वापस डिलीवर हो जाएंगे। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, तो पहले प्रोसेस लेकर आओ बिजनेस के अंदर। आज डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, केएफसी क्या कर रहे हैं, फूड ही तो बेच रहे हैं, फूड ठेले वाले भी बेच रहे हैं, बट इनके पास स्केलेबल प्रोसेस है, ट्रेडमार्क है, एसओपीज है, पेटेंट्स है, जिसकी मदद से ये स्केल कर पा रहे हैं। अगर आप बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हो तो आपको एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा। प्रोसेस स्केलेबल होना चाहिए, एसओपी होनी चाहिए, मैनुअल्स होने चाहिए, जिससे वो बिजनेस रिपीटेबल बने। जब बिजनेस रिपीटेबल होता है वही बिजनेस स्केलेबल होता है और वही अच्छे से चल पाता है बिजनेस लॉन्ग रन के अंदर। और अगर आपको भी बड़ा बिजनेस बनाना है, फ्रेंचाइजीज बांटनी है अपने बिजनेस की, तो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम, स्ट्रॉन्ग प्रोसेस और स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी ब्रांड के बारे में, उसके फ्रेंचाइजी एनालिसिस जानना है, उसके फ्रेंचाइजी के बारे में जानना है, मार्केट के बारे में जानना है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे और आप तक बेस्ट वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग जैसे जैसे काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आए, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग इतना पहले सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।